दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका यूज तकरीबन हर चैप्टर में हर जगह है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूनिट वेक्टर। सीरीज लेक्चर 10 है, यूनिट वेक्टर। A unit vector is a vector whose magnitude is unity. A unit vector is a vector whose magnitude is unity. Whose magnitude is unity. It has got no unit, no dimension. देखो बंधु, नाम है यूनिट वेक्टर, लेकिन इसके पास अपना कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो देखो बंधु, इफ u is a unit vector, then magnitude of u equal to। अब बंधु, मैं आपको बताने जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए यूनिट वेक्टर? Construction of a unit vector। Construction of a unit vector। Let वेक्टर ए इक्वल टू है 10 मीटर ड्यू ईस्ट।
तो बंधु इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो बंधु भाग देना गुना का ही प्रोसेस है। जैसे किसी वेक्टर ए में अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए में आप 1/2 से गुना कर रहे हैं। तो बंधु वेक्टर ए है 10 मीटर ड्यू ईस्ट। अगर मैं इसको 2 से भाग दूं यानी 1/2 से गुना करूं तो 1/2 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ये ड्यू ईस्ट ही रहेगा। अगर बंधु मैं वेक्टर ए में 5 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपको 2 मीटर, और चूंकि 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यानी 1/5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्शन होगा ड्यू ईस्ट ही। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूं यानी 1/10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 1 मीटर, डायरेक्शन हो जाएगा ड्यू ईस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या यह यूनिट वेक्टर है, तो जवाब होगा इसका कि यह यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसके पास कोई यूनिट नहीं हो, कोई डायमेंशन नहीं हो, लेकिन यहाँ वेक्टर ए के पास मीटर है, इसकी इकाई दूरी की इकाई है, अतः यह यूनिट वेक्टर नहीं है। तो देखो बंधु एक बात मैं आपसे कह दूं, वेक्टर ए है 10 मीटर, तो जाहिर सी बात है इस वेक्टर ए का अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा था कि कॉमा के पहले मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हो गया है 10 मीटर, कॉमा के बाद डायरेक्शन होता है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट, तो इसका डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट और इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। अब मैं आपसे कह रहा हूं जरा ध्यान से देखो कि मैं वेक्टर ए को 10 से नहीं भाग दे के जरा 10 मीटर से भाग दे दूं तो आप क्या कहोगे, ये 1 हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगा ड्यू ईस्ट। अब देखो बंधु यह वेक्टर ए जो है यह यूनिट वेक्टर हुआ, क्योंकि अब इसका कोई इकाई नहीं है, इसीलिए इसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मीटर के जगह हम मॉड ए भी तो लिख सकते, तो हम कह सकते हैं ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 है, डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट ही। तो देखो बंधु इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गिव्स अस ए यूनिट वेक्टर। दस एनी वेक्टर divided by magnitude of that vector, magnitude of that vector
gives us a unit वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। जस्ट देखा जाए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर। इसे मैं ऑर्डर नंबर 1 कह रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर यू। इसे मैं ऑर्डर नंबर 1 डैश कह रहा हूं। तो वी ऑब्जर्व दैट any vector equal to magnitude of that vector, magnitude of that vector multiplied by a unit vector in the sense of that vector, multiplied by a unit vector, a unit vector in the sense of that vector, in the sense of that वेक्टर। तो बंधु, कैसे यूनिट वेक्टर हम बनाते हैं वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी अभी आपको ये भी बताया कि एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गुना ए यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो तो वैसे बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आपके लिए हम कम से कम 3-4 तरह के यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। जरा देखेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले है वेरिएबल यूनिट वेक्टर, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। सेकंड में है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। थर्ड में है स्लाइडिंग यूनिट वेक्टर। फोर्थ में है परपेंडिकुलर।
मोलिकुलर यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको बारी बारी से सभी यूनिट वेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे देखें। ये जो पाथ है अल्फा पाथ है, ये टाइम टी पर है, पोजीशन वेक्टर आर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2। Let a particle be moving, let a particle be moving along the path alpha, along the path alpha. At time t, the particle is at P. At time t, the particle is at P. The particle is at P, and the position vector of the particle relative to O is OP equal to R1. At time t dash, the particle is at P dash। देखिए t dash पर पार्टिकल P dash पर है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है R2। At time t dash, the particle is at P dash and
the position vector of the particle relative to O is OP dash इक्वल टू R। देखो बंधु, टी समय पर पार्टिकल जो पाथ अल्फा के लॉन्ग मूव कर रहा है, टी समय पर पार्टिकल पी पर है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओपी है। ठीक उसी प्रकार टी डैश समय पर पार्टिकल पी डैश पर है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओ है, ओपी डैश बराबर R2 है। मैंने आपको अभी अभी बताया है हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो देखो बंधु, यहाँ वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर है, अगर इसके मैग्नीट्यूड से मैं भाग दूं डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिलेगा U1। ठीक उसी प्रकार ये पोजीशन वेक्टर है R2, अगर R2 में मैं इसके मैग्नीट्यूड से भाग दूंगा R2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 तो हमें यूनिट वेक्टर U2 मिलेगा। दो वेक्टर बंधु बराबर कब होते हैं? दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं जबकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो। तो यदि हो कि एज यूनिट वेक्टर U1 बराबर U2, क्या यूनिट वेक्टर U1 और U2 बराबर हैं? उत्तर है नहीं। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि दो यूनिट वेक्टर बराबर तभी होते हैं जबकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर U1 है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, लेकिन डायरेक्शन समान नहीं है। बट magnitude of U1 must be equal to magnitude of U2। ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसलिए ये दो यूनिट वेक्टर बराबर नहीं कहला सकते हैं। तो बंधु, इसी के लिए मैंने डिफाइन किया है आपको वेरिएबल यूनिट वेक्टर। तो देखा जाए पॉइंट नंबर 1 में वेरिएबल यूनिट वेक्टर, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। ए वेरिएबल यूनिट वेक्टर, ए वेरिएबल यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude whose magnitude is unity but direction
changes from point to point, point to देखो बंधु, मैंने आपको ये बताया कि u1 और u2 दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बंधु अलग अलग है। जैसे आप देख लें, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन अगर x एक्सिस के साथ θ1 है, तो ये जो यूनिट वेक्टर u2 है इसका डायरेक्शन x एक्सिस के साथ θ2 है। यानी ये दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। यानी वैसे यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज करे, इस तरह के यूनिट वेक्टर का नाम वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो बंधु, a constant unit vector is a vector whose magnitude is unity but direction is fixed, that is does not change from point to point। तो a constant unit vector, a constant unit vector is a vector whose magnitude is unity but direction is fixed, but direction is fixed, that is does not change from point to point। point to point। देखो बंधु, ये जो है यूनिट वेक्टर u1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी है ही, लेकिन अगर मैं इसे अपने ही सिद्ध में आगे बढ़ाऊं और इसका अगर पोजीशन वेक्टर मैं कह रहा हूं r1 डैश, तो इससे तो हम यूनिट वेक्टर बना ही सकते हैं r1 डैश डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r1 डैश। इसे हम लोग लिख सकते हैं u1 डैश। तो देखो बंधु, u1 और u1 डैश दोनों ही यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन θ1 है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है।
तो u1 जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन u1 डैश के बराबर है। इसलिए इस तरह के यूनिट वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट नहीं बदलता हो, उस तरह के यूनिट वेक्टर का नाम है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कम से कम एक दोस्त से तो शेयर कर ही सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।